Hello students, welcome to the channel English 360. I am धीरज गर्ग एंड जैसा कि हम एनालिटिकल पैराग्राफ का डिस्कशन कर रहे थे, तो इसमें मैंने पहले कुछ 4 वीडियोस बनाए हुए हैं और टोटल 6 वीडियोस में डालने वाला हूं चैनल के ऊपर। और ये आज जो डिस्कशन होगा वो होगा पाई चार्ट के ऊपर। तो देखिए, पाई चार्ट के ऊपर भी आपसे एनालिटिकल पैराग्राफ लिखने के लिए पूछा जा सकता है। तो देखिए, यहाँ पे 2 पाई चार्ट्स दिए हुए हैं और इस बात पे कि व्हाट मेक्स पीपल मोस्ट हैप्पी, कि लोगों को क्या चीज़ सबसे ज़्यादा खुश करती है। और दो इसमें पाई चार्ट्स अलग अलग कैटेगरी के लोग को डिनोट कर रहा है। पहला है पीपल अंडर 30 और दूसरा है पीपल ओवर 30। तो अब देखिए, इसमें काफ़ी फैक्टर्स दिए हुए हैं कि अचीवमेंट एट वर्क, ट्रैवलिंग, हैविंग अ गुड अपीयरेंस, डूइंग हॉबीज़। तो दोनों के लिए कुछ सिमिलैरिटीज़ है, कुछ डिससिमिलैरिटीज़ है। तो हम ये बाद में इसको स्टडी करके इसके ऊपर जो है एनालिटिकल पैराग्राफ लिखेंगे। तो स्ट्रक्चर इसकी मोर और लेस सेम ही रहेगी जो हमने और एनालिटिकल पैराग्राफ्स की डिस्कस की है। कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन होता है जिसमें हम क्वेश्चन स्टेटमेंट को ही अपने वर्ड्स में लिखते हैं, जिसे पैराफ्रेजिंग कहते हैं। सेकेंडली हम एक ओवरव्यू देते हैं, ओवरऑल ट्रेंड क्या है, मतलब जो मेन फीचर क्या है। अगर हम दोनों पाई चार्ट्स की बात करें तो उनको हम लिखते हैं। उसके बाद कुछ क्राइटेरिया पे हम 2 पैराग्राफ्स बनाते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड बॉडी पैराग्राफ। वो हो सकता है कि किसी सिमिलैरिटी के बेस पे, किसी डिसिमिलैरिटी के बेस पे, या टाइम के बेसिस पे हम जो भी एक सूटेबल क्राइटेरिया होता है उसके बेसिस पे अलग अलग पैराग्राफ्स बना देते हैं। तो देखिए, हमारा क्वेश्चन स्टेटमेंट कह रहा है कि द चार्ट बिलो शोज द चार्ट्स बिलो शो द रिजल्ट्स ऑफ अ सर्वे अबाउट व्हाट पीपल ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स से मेक्स them most happy. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant. तो देखिए, ये जैसे मैंने आपको बताया कि ये दोनों चार्ट्स जो है वो अलग अलग कैटेगरी के लोगों को डिनोट कर रहे हैं। एक तो पीपल अंडर 30 और एक पीपल ओवर 30। और क्या चीज़ उन्हें सबसे ज़्यादा खुश करती है। तो इसमें कह रहे हैं कि इस इन्फॉर्मेशन को समराइज़ कीजिए, जो उनकी मेन फीचर्स हैं उनको सेलेक्ट करके, और जहाँ भी कंपैरिजन नेसेसरी और रेलिवेंट हो कंपैरिजन भी कीजिए। तो मैंने आपको बताया कि पहला जो पैराग्राफ होता है वो इंट्रोडक्शन का होता है, उसमें हम क्वेश्चन स्टेटमेंट को ही अपने वर्ड्स में लिखते हैं। तो देखिए, हम क्या लिखेंगे कि द पाई चार्ट्स इलस्ट्रेट द प्राइमरी रीजंस दैट मेक पीपल अंडर 30 एंड अबव 30 हैप्पी। ये जो पाई चार्ट्स है वो मेन रीजंस बता रहे हैं कि जो लोग अंडर 30 है और अबव 30 है उनको खुश करते हैं। तो अब देखिए, नेक्स्ट जो है हमारा इसका जो स्टेटमेंट रहेगा वो होगा एक, मैंने आपको बताया था कि ओवरव्यू का पैराग्राफ। अगर हम ओवरव्यू लिखेंगे तो हमें लास्ट में कंक्लूजन लिखने की ज़रूरत नहीं है, और ओवरव्यू लिखना एक प्रेफरेबल है कंक्लूजन की कंपैरिजन में। तो देखिए, सेकंड पैराग्राफ लिखने से पहले हम थोड़ी सी इसकी फीचर को स्टडी कर लेते हैं। अगर हम केयरफुली इन दोनों पाई चार्ट्स को स्टडी करें तो हम देख पाएंगे कि पीपल अंडर 30 के अंदर अगर हम कंपैरिजन करें पीपल ओवर 30 से, तो अगर हम अचीवमेंट एट वर्क की बात करें, देखिए तो यहाँ 31% है और यहाँ 32%, मतलब ऑलमोस्ट सेम है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि डूइंग हॉबीज़, यहाँ 22% है, यहाँ 24% है। अदर फैक्टर्स भी मोर और लेस ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन यहाँ जो मेजर डिफरेंस है वो देखिएगा, जो पीपल अंडर 30 है उनके लिए गुड अपीयरेंस मैटर करती है, जबकि ओवर 30 के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी मैटर करती है। अंडर 30 के लिए ट्रैवलिंग मैटर करता है और ओवर 30 के लिए बीइंग विद द फैमिली मैटर करता है। तो मेन हम यहाँ से बात जो निकल के सामने आती है कि यहाँ सिमिलैरिटीज़ भी काफ़ी है और डिससिमिलैरिटीज़ भी काफ़ी है। तो हम ओवरव्यू स्टेटमेंट में ये मेन फीचर जो उभर के सामने आ रही है इसको हम लिखेंगे, जो सबसे मेन यहाँ पे बात है। तो देखिए, हम इसी बात को यहाँ पे हमारे ओवरव्यू पैराग्राफ में लिख देते हैं कि देर आर सेवरल सिमिलैरिटीज बिटवीन व्हाट यंगर एंड ओल्डर पीपल से मेक्स देम मोस्ट हैप्पी, हाउएवर देर आर सेवरल स्ट्राइकिंग डिफरेंसेस। तो हमने दोनों ही बातें कह दी कि बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ भी है यंगर एंड ओल्डर पीपल के लिए, अगर कोई बात उन्हें खुश करती है उससे रिलेटेड, और इसके अलावा काफ़ी स्ट्राइकिंग डिफरेंसेस भी है, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस भी है कुछ बातों को लेकर। तो हमने एक जनरल ओवरव्यू इसका दे दिया है। तो यहाँ देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि कुछ फैक्टर्स में यहाँ पे सिमिलरिटी है, जैसे कि अचीवमेंट एट वर्क है, या फिर हम कहें कि डूइंग हॉबीज़ और अदर फैक्टर्स में। तो हम पहला बॉडी के पैराग्राफ उसी के बेसिस पे बना रहे हैं। तो हम इस तरह से कुछ लिखेंगे कि फर्स्टली लेट अस लुक एट द सिमिलरिटीज। इट इज़ नोटिसेबल दैट फॉर बोथ यंगर एंड ओल्डर पीपल द हाइएस्ट परसेंटेज सेज दैट अचीवमेंट एट वर्क ब्रिंग्स देम मोस्ट हैप्पीनेस। तो देखिए, हम सिमिलैरिटी में भी सबसे ज़्यादा उस फैक्टर को ले रहे हैं जो सबसे ज़्यादा उनके लिए हैप्पीनेस का रीज़न बन रहा है। तो वो है 31% और 32% जो है वो है अचीवमेंट एट वर्क। तो दोनों ही यंगर एंड ओल्डर दोनों के लिए वो सेम है, 31% फॉर द यंगर एज ग्रुप एंड 32% फॉर द ओल्डर ग्रुप। डूइंग हॉबीज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ ग्रुप्स। द सेकंड लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ बोथ एज ग्रुप्स मेंशन डूइंग हॉबीज एज मेक देम मोस्ट हैप्पी।
तो देखिए उसके बाद जो चीज़ उन्हें सबसे ज़्यादा खुश करती है वो आप देख सकते हैं कि दोनों में ही हॉबीज़ है, एक में 22% है और सेकंड में 24% है। तो हमने यहाँ पे सिमिलैरिटीज डिस्कस कर ली है। अब देखिए अगर हम डिफरेंसेस की बात करें तो टर्निंग नाउ टू द डिफरेंसेस हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे। सेकंड पैराग्राफ हम डिफरेंसेस पे ले रहे हैं वो कि मैनी यंगर पीपल रिगार्ड हैविंग ए गुड अपीयरेंस एज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो आपको जैसे पता है कि यंगर जनरेशन जो है वो गुड अपीयरेंस को काफी इंपॉर्टेंस देती है। तो यहाँ ये जाहिर भी है इसके अंदर पाई चार्ट के अंदर कि हैविंग ए गुड अपीयरेंस में 18% यहाँ पे जो है वो मायने रखता है उनके लिए। 18% ऑफ देम स्टेट दिस ब्रिंग्स देम मोस्ट हैप्पीनेस। तो उनमें से 18% का कहना है कि ये उनके लिए सबसे ज्यादा खुशी लाता है। दिस इज फॉलोड बाय 15% हु स्टेट दैट ट्रैवल ब्रिंग्स देम हैप्पीनेस। तो यंगर जनरेशन में अगर हम गुड अपीयरेंस की बात करें तो उसके बाद जो है ट्रैवलिंग भी उनके लिए काफी बड़ी खुशी का कारण बनता है। नेदर ऑफ दिस टू फैक्टर्स इज मेंशन्ड बाय ओल्डर पीपल। जबकि आप ओल्डर पीपल का अगर देखिए तो ये दोनों फैक्टर्स वहां पे नहीं है, ना ही तो उनके लिए गुड अपीयरेंस इतना मैटर करता, ना ही ट्रैवलिंग। Instead, 20% of older people report that having financial security is most important to their happiness, and 14% say they feel most happy when they are with their family. तो 20% जो है ओल्डर पीपल कहते हैं कि उनके लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी ज़्यादा मैटर करती है हैप्पीनेस के लिए, और 14% ये भी कहते हैं कि वो ट्रैवलिंग में नहीं अपने परिवार के साथ रहकर ज़्यादा खुश होते हैं। तो ये भी देखिए हमने डिफरेंसेस को यहाँ पे कवर कर लिया है कि दोनों में क्या डिफरेंस है मेजर। तो इस तरीके से ये पाई चार्ट देखिए हमने यहाँ पे इकट्ठा लिखा हुआ है। इसका एनालिटिकल पैराग्राफ जो है स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन, फिर ओवरव्यू, फिर फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ एंड फिर सेकंड बॉडी पैराग्राफ। फर्स्ट सिमिलैरिटीज के बेसिस पे और सेकंड हमने डिससिमिलैरिटी। तो ये क्राइटेरिया यहाँ पे इजीली बन गया था। आप कोई और क्राइटेरिया जो भी सूटेबल लगे आपको किसी पाई चार्ट्स के अंदर तो वो आप ले सकते हैं। एंड दिस एक्सरसाइज इज फॉर योर प्रैक्टिस। So I hope that you have understood this topic, and if you like this video then please like it, share it and do subscribe my channel English 360. Thank you. और इसके अलावा अगर आपको एनालिटिकल पैराग्राफ से रिलेटेड और वीडियो चाहिए तो मैं एक 6 वीडियोस की सीरीज बना रहा हूं जिसमें एनालिटिकल पैराग्राफ जिस भी बोर्ड ने जो भी सिलेबस में दिया हुआ है, चाहे मैप्स है, चार्ट्स है, ग्राफ है या फिर आप कह सकते हैं रिपोर्ट है, सभी के ऊपर मैंने बनाया हुआ है। तो इंग्लिश 360 चैनल पे जाके आप प्लेलिस्ट में सभी को वहां पे देख सकते हैं। So thank you students for watching the video.